हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो देखो, हम लोग आज बात करेंगे अपने मॉड्यूल 5 के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज अपने मॉड्यूल 5 के बारे में, जो क्या है हमारा फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे जो है सी लैंग्वेज, वो हमारी थोड़ी थोड़ी कठिन होती जाएगी धीरे धीरे। जो इसका जो कठिन का स्तर है, जो टफ लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और देखो मॉड्यूल 5 के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, फंक्शन। ठीक है, हम लोग फंक्शन के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो फंक्शन है वो होता क्या है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और उसका जो डिक्लेरेशन है वो कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का थॉट क्या है हमारा। है लिखा है, लविंग व्हाट यू डू इज एसेंशियल टू कंप्लीटिंग एनी टास्क। है ना, लिखा है कभी भी किसी काम को पूरा करने के लिए उससे प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किसने कहा है ना, द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी जी ने इस विषय को कहा है। फिर देखो, हम लोग जानते हैं ये क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा पूरा सी का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 to हीरो बैच। अगर आपको सी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से काम करेंगे, छोटे से लेके बड़े तक की एकदम स्टार्टिंग एंड लेवल तक हम लोग पूरी सी प्रोग्रामिंग को इसमें सीखेंगे, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। ठीक, फिर देखो, अब हम लोग बात करेंगे अपने बिना समय को गंवाए। पहला जो टॉपिक आपका है आज के दिन, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन। है ना, आखिर जो फंक्शन है वो होता क्या है। ठीक है, फंक्शन कैसे काम करते हैं, इनको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो लिखा है, इन अ सी प्रोग्रामिंग फंक्शंस आर द एसेंशियल कॉन्सेप्ट दैट अलाउज यू टू डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। है ना, मतलब क्या कि फंक्शन वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि हमें जो कैलकुलेशन है उसको करने में क्या हो, सहायता मिले। ठीक, फिर देखो लिखा है, फंक्शंस हेल्प टू ऑर्गेनाइज कोड मेकिंग इट मोर मॉड्यूलर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। है ना, जो फंक्शंस होते हैं क्या करते हैं, वो कोड को और ज्यादा क्या बना देते हैं, मॉड्यूलर बना देते हैं, मतलब इजी बना देते हैं, और इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब समझने में क्या होता है, हमें पूरे प्रोग्राम को समझने में हमें इसको सहायता मिल जाती है। ठीक, समझने में क्या होती है, इसको सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फंक्शन की डेफिनेशन, पहली चीज। तो अब देखो कि आखिर जो फंक्शन है वो होते क्या क्या है, या हम लोग कह लें कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखो लिखा है, बिफोर यू यूज अ फंक्शन इन योर प्रोग्राम यू नीड टू डिक्लेयर इट। है ना, हम लोग जब भी अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो लिखा है, फंक्शन डिक्लेयर्स टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, return type and the type of a parameter if accept any. ठीक है, the declaration is usually placed at the beginning of your code or in a header file. देखो, द डिक्लेरेशन यूजली, जो डिक्लेरेशन है वो यूजली कहाँ किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ योर कोड। है ना, जनरली लोग अपने कोड के स्टार्टिंग में ही फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, या फिर अपनी हेडर फाइल के अंदर ही उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखो सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया है, जो भी हमारा रिटर्न टाइप है, जिस टाइप का फंक्शन है उसको पहले लिखना है यहाँ पे हमें 5 चक्कर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि भैया इन्होंने कहा कि बाय, ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन का नेम देना है हमें, वो लिखना है, और फिर जो पैरामीटर्स हैं, है ना, हमें उन पैरामीटर्स को भी यहाँ पे नोट डाउन करना रहेगा। अगर एक पैरामीटर है तो एक लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। वो अपने अपने अभी जब हम लोग आगे कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई एग्जाम्पल करेंगे, तब समझेंगे कि आखिर जो ये है वो सिस्टम वो कैसे काम करता है। फिर देखो आगे लिखा है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अभी बताया हमने, जैसे कि ठीक है, द फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन, इट इंक्लूड्स द फंक्शंस बॉडी। है ना, फंक्शन से मतलब क्या, फंक्शन को डिफाइन करने मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये फंक्शन की बॉडी को इंक्लूड करता है, वेयर यू राइट द, जहां हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे, दैट शुड बी एक्सिक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। है ना, जो कि एक्सिक्यूट होगी कब, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब देखो आगे, देखो सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया है फंक्शन के रिटर्न टाइप का। ठीक है, देखो आपका फंक्शन हो गया, रिटर्न टाइप दिया, फंक्शन का नेम दे दिया, जो भी पैरामीटर्स थे हमारे वो हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे रिटर्न समथिंग, जो भी था रिटर्न 0 होगा 1 जो भी था वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब देखो समझो एग्जाम्पल से, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी हो, आपकी C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो वो हमेशा एग्जाम्पल से आती है। जैसे कि मान लो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मान लो, ठीक है, तो इंग्लिश आपको कैसे आएगी, जब तक आप उस इंग्लिश के माहौल में नहीं रहेंगे, उस जगह आप उस एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, तब तक आप इंग्लिश अच्छी ना सीख सकते हैं ना बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप अच्छी इंग्लिश रट डालें, सीख डालें, लेकिन आपको बोलने में कहीं ना कहीं कठिनाई आनी तय है। ठीक, फिर देखो यहीं पे लिखा है इसी तरह,
हम लोग समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू कि आखिर फंक्शन जो है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। देखो यहाँ पे प्रोग्राम कह रहा है कि भाई तुम्हें प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, तुम्हें ऐड टू नंबर, दो नंबर को तुम्हें ऐड करना है, किसका यूज करके, फंक्शन का यूज करके। हमने कहा ठीक है भाई, हेडर फाइल को स्टार्ट किया। अब देखो हम लोग सीखेंगे कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे देखो इंट मतलब क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का हमारा फंक्शन होने वाला है। फिर देखो लिखा है ऐड नंबर, ऐड नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लो ऐड नंबर जो है, पेंटैब में बड़ी समस्या है और हमें जाना है दुकान और सामान लेके आना है। ठीक है, जो ऐड नंबर है वो ऐड नंबर क्या है, ये हमारा फंक्शन नेम है। इधर से दुकान तक हमें 2 राउंड तो मारने पड़ेंगे, फंक्शन का नेम हो गया, भी मारने पड़ सकते हैं, हमें नहीं पता है मतलब। ठीक है, फिर देखो ये पैरामीटर्स अंदर डिसाइड कर लिया हमने, इंट ए मतलब इसी के अंदर क्या होगा, एक इंटीजर ए होगा और एक इंटीजर इसी में अंदर बी का भी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने देखो मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, INT रिजल्ट इक्वल टू क्या दे दिया, ऐड नंबर, मतलब इस फंक्शन को यहाँ लिखा और ब्रैकेट में क्या दे दिया, 5,10 दे दिया। इतना क्लियर हुआ। 5,10 हमने इस रिजल्ट के अंदर दे दिया। अब ये क्या होगा कि जो 5 है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा A के अंदर, और जो ये 10 है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा B के अंदर। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, अब इस फंक्शन को इनकी A और B की वैल्यू मिल गई। A में क्या मिल गया, इनको 5 मिल गया, और B में इनको क्या मिल गया, इनको B में इनको मिल गया 10। ठीक, फिर देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ सम इक्वल टू, यहाँ पे जो रिजल्ट की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जो भी आएगी। फिर देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0, फंक्शन हमारा यहाँ से क्लोज। अब देखो फंक्शन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने में क्या किया गया है, इंट है ना, फंक्शन इंट ए इंट बी, और देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, रिटर्न a प्लस बी, मतलब ये जो फंक्शन है क्या देगा आउटपुट, ये आउटपुट देगा a प्लस बी का। मतलब जब यहाँ पे 5 + 10 दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न 15 आउटपुट देगा, और जो 15 आउटपुट देगा वो कहाँ हो जाएगा स्टोर, वो हो जाएगा स्टोर किसके अंदर, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्टोर, और वही हमने क्या किया, वही हमने यहाँ रिजल्ट के थ्रू प्रिंट करा दिया। मतलब रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे 15 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो फंक्शन है वो काम करते हैं। 2-3 बार प्रोग्राम बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो आपको ये इजीली एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर देखो आगे, फिर कह रहा है, देखो लगाया उन्होंने क्या, फिर क्या कह रहा है, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। देखो क्या होता है रिटर्न टाइप और क्या होते हैं पैरामीटर्स ना, वही चीज। देखो रिटर्न टाइप का, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द फंक्शन विल रिटर्न। ठीक है, ये बताएगा आपको कि जो आपकी वैल्यू है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल int I and int the add number int a और int b indicate that the function will return an int। मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन यहाँ बना हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इनको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब ये क्या बता रहा है कि इंट ऐड नंबर, जो इंट ऐड नंबर है वो क्या दे रहा है, वो इंटीजर a और इंटीजर b ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस टाइप की होगी, वो हमारी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, लिखा है दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कैन एक्सेप्ट। ऐसी वैल्यू जो क्या करेगा, फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, वो कहलाएगी हमारी पैरामीटर। लिखा है दे आर स्पेसिफाइड इन फंक्शन पैरामीटर लिस्ट इन द एग्जांपल ऑफ इंट ऐड नंबर। देखो एग्जांपल में क्या है, इंट ऐड नंबर्स में ये जो इंट ए दिया है और इंट बी दिया है, तो यहाँ पे जो ये ए है और यहाँ पे जो ये बी है, ये क्या है हमारे, ये हमारे पैरामीटर्स हैं किसके, इंट टाइप के। ठीक है, ये इंट क्या था अभी ऊपर, ये इंट था रिटर्न टाइप। क्लियर हुआ इतना, एकदम सिंपल डेफिनेशन थी फंक्शंस की और फंक्शन कैसे काम करते हैं एग्जांपल थ्रू समझा। फिर देखो लिखा है फंक्शन कैन हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न टाइप एंड अ पैरामीटर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप या फिर जो पैरामीटर्स है उनको डिफाइन अपने फंक्शन के अंदर कर लेंगे। लिखा है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन एंड देयर यूजेज इज क्रूशियल फॉर द राइटिंग मॉडुलर एंड रीडेबल कोड इन सी। ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम बना हुआ है, ध्यान देकर प्रोग्राम का ना, वेब टू ऐड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को एक बार घर पे जरूर बनाइएगा। ठीक है, ठीक, कई सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप डालिए गूगल के अंदर ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपको कई सारी वेबसाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। उनमें जाइए, प्रोग्राम को टाइप करिए, एक बार रन करा के देखिए कि आखिर जो प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे समझने खाली यही चीज़ है कि जो 5 और 10 दिया हमने वो क्या होगा, वो इनके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू है वो यहाँ जाएगी, और यहाँ पे जो रिटर्न ए और बी है वो क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिटर्न क्या कर देगा फंक्शन वाला, ये फंक्शन कर देगा 15 मतलब एक इंटीजर वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जो 15 है ये यहाँ से थ्रू इसके थ्रू रिजल्ट में पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा, इस रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन। होपफुली आपको ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला आइकन है इसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।
को